हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, रेलवे की तैयारी करने वाले उन सभी भाई बहनों का इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर अपना विश्वास जताया है और यहाँ से रेगुलर अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आज की जो क्लास नंबर 2 होने वाली है, क्लास बहुत ही बढ़िया और बहुत आसान शब्दों में होने वाली है। देखिए, क्लास को शुरू से एंड तक देखने की आपकी जिम्मेदारी है और आपको यहाँ इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक बेहतर तैयारी कर सकें। देखिए, ऐसा मैं ज़्यादातर देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास 1-2 मिनट देखी और वीडियो स्किप करी और यहाँ से प्लेटफॉर्म से निकल लिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की तैयारी एक पूर्ण तैयारी, एक कंप्लीट तैयारी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो करना ही है दोस्तों। ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है और देखिए, शुरू में 4-5 क्वेश्चन बच्चों ऐसे होने वाले हैं जो कुछ नए हैं। नए क्या है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन वो होते हैं जब बच्चे कहते हैं कि सर 100 क्वेश्चन में से हमसे तो 10 क्वेश्चन नहीं हुए, तो ये वही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन देख के नहीं घबराना। ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर लेना, नहीं आता तो इनमें आपका सिलेक्शन छुपा हुआ नहीं होता। ये हर एक शिफ्ट में 2-4-5 क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। ठीक है, परंतु जो 80 से 90% क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जो हमारी पकड़ में है, उन क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन भारत का रेलवे का जो शुभंकर है, ये तो खैर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वो है भोलू एलिफेंट। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, इसमें इस वाले विकल्प को डी को भरिए। डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन देन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए भी नया है। ठीक है, हमने भी इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को पहली बार देखा है। क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है। देखिए, हमने फास्ट रफ्तार वाली यानी फास्ट चलने वाली ट्रेन के बारे में तो पढ़ा है, परंतु धीमी चलने वाली ट्रेन के लिए क्वेश्चन रेलवे पूछ लेगा, इसके लिए दोस्तों हमने भी नहीं जाना था। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो जो सुविधा है वो कहाँ उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों वो जो है, देखिए ध्यान देना, तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन बच्चों 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका पूरा पढ़ने में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस रेलगाड़ी का जो इंजन है विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है दोस्तों, तो ये है फ्यूरी क्वीन। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ। बच्चों ये बड़ा पूछा है, जब एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा गया है। बार बार पूछा गया है, लगभग लगभग कई बार रिपीट हुआ है। इसे आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। और देखिए, ये भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में पारित हुआ। ठीक है, तो देखिए ये आपने ध्यान देना है कि वर्ष 1905 में यह अधिनियम पास हुआ था और उस समय जो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो आपने पता है, ये रेल यातायात से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया क्वेश्चन है, नया नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रेलवे के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान देना है। ये जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ इस क्वेश्चन से आपको सीख मिलने वाली है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित किए जाते हैं। परंतु बच्चों ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मिली है, ये बहुत अध्ययन करने के बाद मिलती है कि जिसकी चौड़ाई, देखिए जो डिग्री चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, जब एक दूसरी भूभाग से अलग होते हैं तो उसे हम जो है डिग्री चैनल का नाम दिया गया है। तो 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री भारत में है। तो दोस्तों देखिए, 10 डिग्री जो चैनल है, जो मतलब ऐसी भूभाग है, पट्टी है, यानी जिसकी चौड़ाई कितनी है, देखिए 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जो 10 डिग्री चैनल है, जिसके द्वारा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, देखिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेलवे की एक बेहतर तैयारी के लिए एक एक अच्छी रणनीति के साथ जिस प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी कराई जाती हो दोस्तों, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो प्लेटफॉर्म है ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन। दोस्तों यहाँ आपको अभी फिलहाल में जो है जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों आप अपनी परीक्षा को पास करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है, प्रदेश दमन द्वीप की राजधानी है। तो आपने ध्यान रखना है, वो है दमन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ। देखिए पूछने का तरीका देखिए, जन्म माने किस राज्य का गठन हुआ। तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान देना है कि 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। ठीक है, आपने ध्यान देना है, जब इसका गठन हुआ था काफी वहां की स्थानीय जनता के द्वारा विरोध भी हुआ, परंतु शासन के द्वारा उन्हें समझाया गया, आखिरकार 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के रूप में जन्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट बियर नाम किसका है बच्चों। ये आपने, अगर आप अच्छी तैयारी करे होंगे और आपने काफी दिन से नहीं पढ़ा होगा तो लग रहा होगा कि हमने नाम सुना है। तो ग्रेट बियर नाम एक है, गैलेक्सी का है। गैलेक्सी जो तारामंडल होता है, तारामंडल जो होता है छोटे छोटे तारों का समूह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हबल का जो नियम है बच्चों वो किसका नियम है। ठीक है, हबल का जो नियम है वो किसका नियम है, तो बच्चों आपने ध्यान रखना है वो खगोलिक का नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं दोस्तों, जब जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। देखिए इसके बारे में बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट को दोस्तों हमने अपनी क्लास के माध्यम से आपको समझाया है। ठीक है, आप अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज आप उन पर विजिट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा पढ़ाया हुआ है कि हेली धूमकेतु पुंछ तारा लगभग दोस्तों कितने वर्षों के बाद नजर आता है दोस्तों। तो देखिए ये जो है 76 वर्षों के बाद नजर आता है, और अब ये जो है कब दिखाई देगा, 2062 में, 2062 में पुनः दिखाई देगा। ठीक है, ये 86 में, 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछने की संभावना आगे भी इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफी अच्छा है कि पृथ्वी की जो स्तर है, जो क्रस्ट है में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। देखिए दोस्तों पहचानना है क्या पूछ रहा तत्व, यानी कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई तत्व है तो वो है ऑक्सीजन। ध्यान देना है, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। ये जो लगभग 46% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चनों से सीखना चाहिए कि रेशम उत्पादन, ध्यान देना है कि रेशम उत्पादन की जो उत्पत्ति कहां से हुई है, तो दोस्तों एनसीईआरटी में लिखा है कि चीन से हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं। ऐसे नहीं है कि जो क्वेश्चन सब आपके सर से ऊपर निकल रहे हों। ठीक है, मैं मानता हूं हो सकता है आपका थोड़ा सा रिवीजन और आपकी जो प्रैक्टिस थोड़ी कमजोर हो सकती है, उसी की वजह है कि आपको कुछ क्वेश्चन नया देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती। ठीक है, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती, तो दोस्तों आप जानते हैं चीन हमारा पड़ोसी है, म्यांमार भी हमारा पड़ोसी है, भूटान भी, परंतु जो सीमा साझा करते हुए दोस्तों तजाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। मेरे प्यारे बच्चों आपने ध्यान देना है, और आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा कि जो पाक की जो खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जब इसका थोड़ा सा जो है भौगोलिक स्थिति अगर हमारे भारत की आपने थोड़ा बहुत समझा है तो ऐसे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के साथ कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती। तो आपने पता है कि पश्चिम बंगाल है, इसकी बांग्लादेश से हमारे देश से सीमा लगी है, और हिमाचल प्रदेश भारत का जो उत्तरी प्रदेश है सबसे, ठीक है, इसे भी आपने ध्यान रखना है, और पंजाब की भी पाकिस्तान से सीमा लगी हुई है। परंतु दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, हरियाणा की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो वो है जो अन्नामंडाई, ठीक है, अन्नामंडाई की जो शिखर है दोस्तों वो सबसे ऊंची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम देखिए वेबनाड झील केरल में है, ये सांबर है, ये भी है, परंतु ये यहाँ जो एक विकल्प आएगा सी दोस्तों, उसमें जो है वूलर झील है। ठीक है, कौन सी झील है, वूलर झील। तो आप वूलर झील को इसमें खालिस्तान में भरिए। तो कह रहा है कि वूलर झील एशिया की सबसे ताजे पानी की झीलों में से एक है। ठीक है, आपने ध्यान देखना है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और भारत के साथ साथ प्यारे बच्चों ये एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झीलों में से एक है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगती है प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी जानकारी इस क्लास से मिलती है तो कृपया लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, और एक प्यारे से कमेंट के लिए आप आगामी रणनीति के लिए भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।